नमस्कार साथियों, मैं रोहन देशमुख। आज मैं आप सभी के सामने ईपीएस 95 और पेंशन सुरक्षा से जुड़ी बेहद गंभीर, एक्सक्लूसिव और आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट लेकर हाजिर हुआ हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सत्य, निष्पक्षता और पेंशन धारकों के स्वाभिमान की इस क्रांति से जुड़ने के लिए इसे अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की घंटी को दबाकर ऑल पर सेट करना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी पेंशन, डीए और वेतन आयोग से जुड़ी कोई बड़ी अपडेट आए वो सबसे पहले आप तक सीधे पहुंचे। दोस्तों, रात के सन्नाटे में संसद के गलियारों से एक ऐसी खुफिया रिपोर्ट लीक हुई है जिसने प्रशासनिक व्यवस्था के होश उड़ा दिए हैं। बंद करो ये तमाशा, बंद करो ये तारीखों का गंदा खेल। क्या नौकरशाही में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों ने ये समझ लिया है कि हमारे 78 लाख बुजुर्ग पेंशनभोगी अब असहाय होकर चुपचाप बैठ जाएंगे? आज मैं इस मंच से उन तमाम प्रशासनिक रुकावटों और टाल-मटोल की नीति को सीधे चुनौती देता हूं। आखिर कब तक देश के वरिष्ठ नागरिकों को गोलमोल आश्वासनों के जाल में उलझाया जाता रहेगा? जो लोग ये सोचते हैं कि बुजुर्गों का ये आंदोलन धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा, वे आज कान खोलकर सुन लें कि ये संघर्ष अब केवल एक साधारण मांग नहीं रहा। ये देश के हर उस व्यक्ति के आत्मसम्मान का आंदोलन बन चुका है जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस राष्ट्र के निर्माण में खपा दी है। जरा आंखें बंद कीजिए और जंतर मंतर की उन सड़कों की जमीनी हकीकत को महसूस कीजिए, जहां 70, 75 और 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग पेंशनभोगी कड़ाके की ठंड, चिलचिलाती धूप और मूसलाधार बारिश में हफ्तों से धरने पर बैठे हैं। इन वृद्ध नागरिकों के हाथों में अपने मासूम पोते पोतियों की तस्वीरें हैं और उनकी धुंधली आंखों में अपने अधिकारों को पाने की एक गहरी उम्मीद है। ये कोई भीख या खैरात की लड़ाई नहीं है, ये परिवार की प्रतिष्ठा, स्वाभिमान और जीवन भर की निष्ठा का हक है। एक कर्मचारी जब किसी कारखाने, मिल, कार्यालय या परिवहन विभाग में अपने जीवन के अनमोल 30 के 35 साल लगातार पसीना बहाता है तो सेवानिवृत्ति के बाद उसे मात्र 1000 या 1500 रुपए की नाम मात्र पेंशन थमा दी जाती है। क्या आज के इस कमरतोड़ महंगाई के दौर में, जहां दवाइयां, दूध, राशन और रसोई गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहां 1000 रुपए में किसी बुजुर्ग दंपत्ति का 2 दिन का खर्च भी चल सकता है? ये स्थिति केवल आर्थिक तंगी की नहीं, बल्कि उस हर व्यक्ति के प्रति घोर अन्याय की है जिसने इस देश की नींव को मजबूत किया है। इस व्यापक आंदोलन की अगुवाई कर रहे नेशनल एजुटेशन कमेटी एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने स्पष्ट रूप से सरकार और ईपीएफओ के समक्ष मुख्य मांगें रखी हैं। पेंशन भोगियों की सबसे पहली और बुनियादी मांग ये है कि न्यूनतम पेंशन को तुरंत बढ़ाकर 7500 रुपए प्रति माह किया जाए और इसे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई राहत यानी डीए से जोड़ा जाए, ताकि महंगाई बढ़ने के साथ पेंशनरों की क्रय शक्ति बनी रहे। इसके साथ ही सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों और उनके आश्रित जीवन साथी को सीजीएचएस या आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक के पूरी तरह मुफ्त और निर्बाध इलाज की सुविधा मिले, क्योंकि बुढ़ापे में बीमारियों का इलाज ही सबसे बड़ा आर्थिक संकट बनता है। इसके अलावा कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने के बकाया डीए एरियर का 8% वार्षिक ब्याज के साथ अविलंब भुगतान किया जाए। 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए और निजी व सरकारी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को पुनः बहाल किया जाए। इस मुद्दे पर कई बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक मंचों पर चर्चाएं हुई हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी पेंशनर प्रतिनिधि मंडलों की मांगों को सुना और उनके दर्द से सहमत होकर वित्त मंत्रालय को पत्र लिखे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के स्तर पर भी पेंशनर यूनियनों द्वारा ज्ञापन भेजे गए हैं। जनहित में सामने आ रही विभिन्न रिपोर्टों और पेंशन संगठनों के दावों के अनुसार ईपीएफओ के पास मौजूद अप्रयुक्त और निष्क्रिय फंड्स को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सार्वजनिक मंचों पर उठने वाले तर्कों में ये आरोप लगाया गया है कि जब संस्थाओं के पास विशाल वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं, तो फिर देश के सेवानिवृत्त कामगारों को उनका वाजिब हक देने में संकोच क्यों किया जा रहा है। न्यायालयीन संदर्भों की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई ऐतिहासिक आदेशों में यह सिद्धांत स्थापित किया है कि पेंशन कोई अनुकंपा की राशि नहीं, बल्कि कर्मचारी द्वारा अर्जित किया गया एक वैधानिक अधिकार है। इसके बावजूद जब हायर पेंशन या 2014 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों के दावों की जांच की बात आती है तो 25-30 साल पुराने दस्तावेज और रिकॉर्ड उपलब्ध न होने के नाम पर प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया जाता है कि बुजुर्ग दफ्तरों के चक्कर काटते काटते निमाश हो जाते हैं। कई कंपनियां बंद हो चुकी हैं, रिकॉर्ड नष्ट हो चुके हैं। ऐसे में कागजी अड़चनों की आड़ में बुजुर्गों के हक को लटकाना प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाता है। प्रशासनिक गलियारों से आ रही ताजा अपडेट्स की बात करें तो वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और विधि मंत्रालय के बीच प्रपोजल 2022 को लेकर हलचल देखी जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पेंशन वृद्धि से जुड़ा एक संयुक्त नीतिगत प्रस्ताव विधि मंत्रालय की विधिक समीक्षा के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, ताकि सभी कानूनी पहलुओं को स्पष्ट करके संभावित गजट नोटिफिकेशन की राह सुगम बनाई जा सके। इसके साथ ही एक अंतरिम इमरजेंसी पेंशन फॉर्मूला भी चर्चा में है, जिसके तहत न्यूनतम पेंशन को अस्थायी रूप से 5000 रुपए की बेस प्राइस पर तय करके उसे सीधे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई डीए से जोड़ने का सुझाव दिया गया है, ताकि अंतिम निर्णय होने तक देश के लाखों पेंशनरों को एक तात्कालिक राहत मिल सके।
नौकरशाही की सुस्ती, पुरानी रिकॉर्ड फाइलों के गायब होने के बहाने और टाल-मटोल की नीतियां ही इस लड़ाई का सबसे बड़ा रोड़ा है। एक तरफ जहां अन्य मदों में बड़ी-बड़ी फाइलें चंद दिनों में स्वीकृत हो जाती हैं, वहीं देश का निर्माण करने वाले इन बुजुर्गों के लिए वित्तीय सीमाओं का बहाना बना दिया जाता है। लेकिन अब देश का हर पेंशनर, हर युवा और हर सजग नागरिक जाग चुका है। इस डिजिटल क्रांति के दौर में आपकी खामोशी ही इन प्रशासनिक अड़चनों की सबसे बड़ी ढाल बनती है। इसलिए आज आपको अपनी आवाज उठानी होगी। मैं आज इस मंच से आप सभी पेंशन भोगियों, कर्मचारियों और उनके परिजनों से अपील करता हूं कि नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी पूरी बात खुलकर रखें। आज ही कमेंट बॉक्स में जाकर पूरे स्वाभिमान से दर्ज करें, तारीख बदलने का खेल बंद करो। 7,500 रुपए प्लस डीए हमारा अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। इस वीडियो को अपने सभी पेंशन भोगी साथियों, पारिवारिक सदस्यों, व्हाट्सएप ग्रुपों और मजदूर यूनियनों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये आवाज हर उस अधिकारी के कानों तक पहुंचे जो इस मुद्दे पर मौन साधे बैठा है। संगठित रहिए, सचेत रहिए और अपने हक की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।